मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंखें रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है, बस अपने वास्ते फिक्रमंद है सब लोग, यहां किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। यह शायर की ये लाइनें यूपी पुलिस के अभ्यर्थियों पे सटीक बैठती है, या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं पे सटीक बैठती है। बेचारे वर्षों से आस लगाए रहते हैं कि सरकारी नौकरी मिले, कोई ऐसी परीक्षा हो जिसको क्वालिफाई करने के बाद उन्हें नौकरी मिले, उनके ऊपर से बेरोजगारी का ठप्पा हटे। लेकिन सरकार परीक्षा कराए इससे पहले ही पेपर लीक हो जाता है। जो देश विश्वगुरु बनने का दावा करता है, उस देश की सरकार के सामने चुनौती है कि कोई ऐसी परीक्षा हो जिसमें पेपर लीक न हो। हर बार यही होता है, हर बार सरकार दावे करती है कि इस बार बिल्कुल पारदर्शी परीक्षा कराई जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं पेपर लीक हो जाता है। अभी हाल फिलहाल में यूपी पुलिस की पेपर लीक की कहानी आपने देखी। आरओ के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि पेपर में धांधली हुई। 2017 से लेकर उत्तर प्रदेश में अभी तक कुल 8 बार सरकारी परीक्षा के पेपर लीक हो चुके हैं, यानी पेपर बटे इससे पहले ही वो आउट हो जाता है, उस पर धांधली हो जाती है। आइए हम लिस्ट की बात करते हैं कि कब कब कौन सा पेपर लीक हुआ। 2017 में दरोगा भर्ती परीक्षा लीक हो गया। अभ्यर्थी परीक्षा देने आए, इससे पहले उन्हें पता चला कि पेपर लीक हो चुका है। 2018 में ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा के दौरान पेपर लीक की खबरें आई। सरकार ने माना कि पेपर लीक हुआ है, कुछ ना कुछ धांधली हुई है। 2019 में यूपी टेट की परीक्षा भी यही हुआ था। इस दौरान भी पेपर लीक हो गया था और अभ्यर्थी मायूस हो गए थे। सरकारी टीचर बनने का ख्वाब उनका अधूरा रह गया था। 2021 में भी यही हुआ। यूपी टेट का परीक्षा पेपर लीक हुआ, बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का पेपर लीक हुआ, फॉरेस्ट गार्ड परीक्षाएं की पेपर लीक हुई। 2022 में तो यूपी बोर्ड का जो सरकारी यूपी बोर्ड परीक्षा होती है उसमें अंग्रेजी का प्रश्न पत्र का पेपर लीक हो गया। अब अभ्यर्थी जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ। 2023 का समीक्षा अधिकारी का पेपर लीक तो आपको याद ही होगा। 2024 जो कि अभी ताजा है, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षा 17 और 18 फरवरी को हुई। जबरदस्त भीड़ थी, कड़ी मशक्कत के बाद अभ्यर्थी एग्जाम देने पहुंचे थे, लेकिन इससे पहले व्हाट्सएप पर अखबार पेपर तैरने लगा। लोगों ने हल्ला किया कि पेपर लीक हो गया। आरओ के साथ भी यही हुआ। गाजीपुर से कई ऐसी वीडियो हैं जिसमें धांधली के आरोप लगाए गए, लेकिन सरकार का डर, भय, खौफ कहें कि सरकार ने तुरंत कहा कि जो लोग भी इस तरह की भ्रामक खबरें फैलाते हैं उन पर एफआईआर किया जाएगा। दैनिक भास्कर के उत्तर प्रदेश के एक रिपोर्टर ने यूपी पुलिस की धांधली को लेकर खुलासा किया तो उस पर एफआईआर लाद दिया गया। अब भला उत्तर प्रदेश का कोई पत्रकार ऐसी जहमत कैसे उठाएगा कि सरकार के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ लिख पाए। वो तो भला है कि उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों का, युवाओं का लाखों की तादाद में अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश पहुंचे और मुख्यमंत्री को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि यह परीक्षा रद्द की जा रही है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की। योगी सरकार ने आदेश दिया कि इस परीक्षा को रद्द किया जाता है और 6 महीने बाद यानी चुनाव बाद पुनः एक बार सुचारू रूप से परीक्षा कराई जाएगी और वैकेंसी निकाली जाएगी, मतलब अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी। अब 6 महीने इस उम्मीद में यूपी पुलिस के अभ्यर्थी बैठे रहेंगे कि उन्हें नौकरी मिलेगी। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि चुनाव खत्म होने के बाद यह मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। आज प्रयागराज में क्या हुआ? लोक सेवा आयोग के बाहर, यानी लीक सेवा आयोग जिसको अभ्यर्थी कह रहे हैं, उसके बाहर प्रदर्शन करने के लिए अभ्यर्थी पहुंचना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें दौड़ा कर बेरहमी से मारा। उनके मोबाइल जब्त कर लिए, उन्हें धमकाया, डराया, उनके अंदर खौफ पैदा किया कि आप प्रदर्शन नहीं कर सकते। लेकिन आरओ के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार दावा कर रहे हैं कि पेपर में धांधली हुई है, री एग्जाम कराया जाए। अभ्यर्थियों ने तो नारा दे दिया है कि री एग्जाम। वो लगातार इसी नारे के साथ हैं कि पुनः परीक्षा कराई जाए। अब सरकार पुलिस परीक्षा में तो बैकफुट पर चली गई। अब देखना यह होगा कि आरओ में ऐसा होता है। आप इन तस्वीरों को देखिए, आप देखिए और बताइए कि क्या इन तस्वीरों को देखने के बाद कोई अभ्यर्थी आगे प्रदर्शन कर पाएगा। जिस तरह से ये पुलिस वाले दौड़ा रहे हैं, जिस तरह से अभ्यर्थियों को दौड़ा कर भगा रहे हैं, लोग तो यह भी कह रहे हैं कि यूपी पुलिस यानी सुरक्षा बल जो है अभ्यर्थियों को नौकरी बांट रहे हैं दौड़ा के लाठियों से। क्या यही मोदी की गारंटी है?